माँ, क्या आपने कभी अपने भीतर उठती उस अदृश्य लेकिन दिव्य ध्वनि को महसूस किया है, जो धीरे धीरे एक नए भविष्य का निर्माण कर रही है? क्या आपने कभी रात की उस शांत नीरवता में अपने हृदय की धड़कनों को सुनने की कोशिश की है, जहां अब केवल आपकी सांसें नहीं बहती, बल्कि एक और नन्ही सी जिंदगी भी उसी लय में सांस ले रही होती है? माँ, ये केवल एक शिशु की धड़कन नहीं है, ये ईश्वर द्वारा लिखी जा रही एक नई कहानी है। एक ऐसा भविष्य जो इस संसार में आने से पहले ही आपकी भावनाओं, आपके विचारों और आपकी चेतना से आकार ले रहा है। माँ, एक पल रुक जाइए। इस भागती हुई दुनिया को थोड़ी देर के लिए थाम लीजिए। अपनी आंखें बंद कीजिए और स्वयं से पूछिए, जब आपका शिशु इस संसार में पहला कदम रखेगा, तब आप उसकी आंखों में क्या देखना चाहेंगी? क्या आप चाहेंगी कि वह भय से भरा हो, परिस्थितियों से टूट जाने वाला हो, या फिर ऐसा तेजस्वी व्यक्तित्व बने जिसकी आंखों में आत्मविश्वास चमकता हो, जिसकी मुस्कान हर अंधकार को मिटा दे और जिसके कदम हर कठिनाई के सामने अडिग बने रहें? माँ, अक्सर हम गर्भ में पल रहे बच्चे के शरीर की चिंता करते हैं। कौन सा भोजन करना चाहिए, कौन सी सावधानी रखनी चाहिए, कितना आराम करना चाहिए। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि गर्भ केवल शरीर का निर्माण नहीं करता? गर्भ वह पवित्र स्थान है जहां आत्मा के संस्कार जन्म लेते हैं, जहां एक नया व्यक्तित्व आकार लेता है, जहां आपके विचार, आपकी भावनाएं, आपकी ऊर्जा और आपका विश्वास उस शिशु के जीवन की पहली शिक्षा बन जाते हैं। आप जो सोचती हैं वही धीरे धीरे आपके बच्चे के स्वभाव में उतरता है। जब आप प्रसन्न होती हैं तो आपके भीतर एक सकारात्मक ऊर्जा जन्म लेती है और वही ऊर्जा आपके शिशु तक पहुंचती है। जब आप भयभीत होती हैं तो वही भय उसकी चेतना को भी छूता है। इसीलिए माँ, गर्भावस्था केवल शरीर का ध्यान रखने का समय नहीं है, यह अपने मन को पवित्र और स्थिर बनाने का समय है। इतिहास और पुराणों की अनेक कथाएं इस सत्य की गवाही देती हैं। स्मरण कीजिए अभिमन्यु को। जब माता सुभद्रा भगवान श्री कृष्ण से चक्रव्यूह भेदन की कला सुन रही थीं, तब गर्भ में पल रहा अभिमन्यु हर शब्द को सुन रहा था। उसने युद्ध की जटिल रणनीति को गर्भ में ही सीख लिया। माँ, ये केवल कथा नहीं है, ये संकेत है कि गर्भस्थ शिशु केवल शरीर नहीं होता, वह चेतना होता है। वह सुनता है, समझता है और महसूस करता है। इसी प्रकार प्रहलाद की कथा को देखिए। उनकी माता कयाधु कठिन परिस्थितियों में थी, चारों ओर भय और संकट था, लेकिन उन्होंने अपने भीतर भगवान के प्रति अटूट भक्ति को स्थान दिया। उन्होंने भय को अपने मन में बसने नहीं दिया। वही श्रद्धा और वही विश्वास गर्भ में पल रहे प्रहलाद के स्वभाव में उतर गया। इसलिए जब पूरा संसार उनके विरोध में खड़ा हुआ, तब भी उनका विश्वास अडिग रहा। ध्रुव की कथा भी हमें यही शिक्षा देती है। एक छोटा बालक जिसने कठिन तपस्या से भगवान को प्राप्त कर लिया, लेकिन उसके भीतर वह संकल्प कहाँ से आया? उसकी माता सुनीति से। जब ध्रुव अपमानित होकर अपनी माँ के पास आया, तब उन्होंने उसके भीतर क्रोध नहीं भरा, उन्होंने उसे भगवान की शरण में जाने का मार्ग दिखाया। वही शिक्षा उसके जीवन का आधार बन गई। माँ, यह कथाएं केवल धार्मिक प्रसंग नहीं है, यह जीवन का गहरा विज्ञान है। गर्भ और प्रारंभिक संस्कार जीवन की दिशा तय करते हैं। आप आज जो सोचती हैं, वही आपके शिशु का कल बनता है। इसलिए अपने भीतर प्रेम को स्थान दीजिए, सकारात्मकता को स्थान दीजिए, भक्ति और विश्वास को स्थान दीजिए। माँ, कौन जानता है आपकी कोख में पल रहा ये नन्हा जीवन आगे चलकर कितनों के जीवन में प्रकाश बन जाए। कौन जानता है कि आपकी गोद में पलने वाला ये शिशु किसी का सहारा बने, किसी का मार्गदर्शक बने, या इस संसार में नई चेतना जगाने वाला व्यक्तित्व बन जाए। इसलिए माँ, अपने इस समय को साधारण मत समझिए। ये समय दिव्य है। ये समय प्रकृति द्वारा आपको दिए गए सबसे बड़े वरदान का समय है। आप केवल एक शिशु को जन्म नहीं दे रही, आप भविष्य को आकार दे रही हैं। अब माँ, एक और गहरे सत्य को समझिए। गर्भावस्था केवल 9 महीनों की यात्रा नहीं है, ये आत्मा की साधना है। ये वो समय है जब प्रकृति स्वयं आपको सृजनकर्ता का स्वरूप देती है। आपके भीतर एक नई चेतना सांस ले रही होती है। इसलिए अपने हर दिन को जागरूकता के साथ जिएं,
जब आप भोजन करें तो केवल स्वाद के लिए नहीं, बल्कि ये सोचकर करें कि यही ऊर्जा आपके शिशु के शरीर और मस्तिष्क का निर्माण कर रही है। जब आप संगीत सुने तो ऐसा संगीत सुने जो मन को शांति दे। जब आप कुछ पढ़ें तो ऐसा पढ़ें जो आत्मा को ऊंचा उठाए। जब आप किसी से बात करें तो आपके शब्दों में प्रेम हो, क्योंकि वही प्रेम आपके बच्चे की वाणी का हिस्सा बनेगा। माँ, कभी कभी जीवन में कठिन क्षण भी आते हैं। चिंता, तनाव और डर भी मन को घेर लेते हैं, लेकिन वही समय आपकी वास्तविक शक्ति को प्रकट करता है। जब आप कठिन परिस्थितियों में भी अपने मन को संभालती हैं, तब आप केवल खुद को नहीं बल्कि अपने शिशु को भी मजबूत बना रही होती हैं। याद रखिए, एक शांत माँ ही संतुलित संतान को जन्म देती है, एक साहसी माँ ही निर्भीक शिशु को जन्म देती है, और एक श्रद्धावान माँ ही संस्कारी पीढ़ी का निर्माण करती है। माँ, अपने शिशु से बात करना कभी मत भूलिए। उससे कहिए, तुम प्रकाश हो, तुम मजबूत हो, तुम इस संसार में प्रेम फैलाने आए हो, तुम्हारे भीतर ईश्वर का अंश है। माँ, आपके ये शब्द केवल हवा में नहीं खोते, वे आपके शिशु के अवचेतन में उतरते हैं। वही शब्द आगे चलकर उसके आत्मविश्वास की आवाज बनते हैं। अब स्मरण कीजिए माता कौशल्या को। जब उनके गर्भ में भगवान श्री राम का आगमन हुआ, तब उनका मन और अधिक शांत, अधिक करुणामय और अधिक आध्यात्मिक हो गया। उनकी चेतना की वही पवित्रता बालक राम के व्यक्तित्व में उतरती चली गई। यही कारण था कि आगे चलकर वे मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए। बालक राम सदैव बड़ों का सम्मान करते थे। वे कभी अहंकार नहीं करते थे। वे हर परिस्थिति में संतुलन बनाए रखते थे। माँ, ये केवल शिक्षा का परिणाम नहीं था, ये उन संस्कारों का प्रभाव था जो उन्हें गर्भ से ही प्राप्त हुए थे। इसी प्रकार माता यशोदा का प्रेम भी श्री कृष्ण के बाल स्वरूप में झलकता है। जिस वात्सल्य और प्रेम से उन्होंने कृष्ण का पालन किया, वही प्रेम श्री कृष्ण के व्यवहार में दिखाई देता है। माँ का हृदय शिशु के व्यक्तित्व का पहला दर्पण होता है। माँ, जब भी आपका मन विचलित हो, इन महान माताओं को याद कीजिए। सोचिए कि आपके भीतर भी वही शक्ति है। प्रकृति ने आपको भी वही सामर्थ्य दिया है कि आप एक महान व्यक्तित्व की नींव रख सकें। अपने हर दिन को पूजा बना दीजिए, हर विचार को संकल्प बना दीजिए, हर भावना को आशीर्वाद बना दीजिए, क्योंकि आपकी कोख केवल एक स्थान नहीं, वह एक मंदिर है जहां भविष्य जन्म ले रहा है। माँ, अब एक और गहरी बात समझिए। गर्भ केवल शरीर का निर्माण नहीं करता, ये चेतना का निर्माण करता है। जब आप प्रसन्न होती हैं, तो आपके भीतर सकारात्मक रसायन उत्पन्न होते हैं। आपकी धड़कनों की लय बदलती है और वही लय आपके शिशु तक पहुंचती है। जब आप शांति में होती हैं, तो वही स्थिरता धीरे धीरे उसके स्वभाव का हिस्सा बन जाती है। इसीलिए गर्भावस्था केवल प्रतीक्षा का समय नहीं, बल्कि जागरूकता का समय है। ये वह अवस्था है जहां आपके हर विचार का प्रभाव पड़ता है। जो आप बार बार सोचती हैं, वही आपके शिशु के अवचेतन का हिस्सा बनता है। जिस बात पर आपका विश्वास होता है, वही उसके जीवन का मार्ग बनती है। इसलिए माँ, अपने मन को अच्छे विचारों से भरिए। थोड़ा समय प्रार्थना में बिताइए, थोड़ा समय ध्यान में बिताइए, थोड़ा समय भजन सुनने में बिताइए और थोड़ा समय अपने शिशु से मौन संवाद में बिताइए। माँ, कभी अपने भीतर की शांति को सुनिए। जब आप मौन में बैठती हैं, तब आपके भीतर एक दिव्य ऊर्जा जागती है। वही ऊर्जा आपके शिशु तक पहुंचती है। इसलिए स्वयं को प्रेम दीजिए, स्वयं को सम्मान दीजिए, क्योंकि जब माँ स्वयं को प्रेम देती है, तभी वह अपने शिशु को भी पूर्ण प्रेम दे पाती है। और माँ, एक दिन ऐसा आएगा जब यही नन्हा जीवन आपकी गोद में होगा। तब उसकी आंखों में आप वही देख पाएंगी जो आपने आज अपने भीतर बोया है। अगर आपने प्रेम बोया है, तो उसकी आंखों में करुणा होगी। अगर आपने साहस बोया है, तो उसके कदम कभी नहीं डगमगाएंगे। अगर आपने शांति बोई है, तो उसका मन हर परिस्थिति में स्थिर रहेगा। अगर आपने भक्ति बोई है, तो उसका जीवन भी प्रकाशमय होगा। तब आप मुस्कुराकर कहेंगी, ये वही प्रकाश है जिसे मैंने अपने भीतर महसूस किया था। माँ, अब इस पूरी कथा का सार अपने हृदय में उतार लीजिए। गर्भ ही वह स्थान है जहाँ भविष्य की नींव रखी जाती है। आपका हर विचार,
हर भावना और हर संकल्प सीधे आपके शिशु के जीवन को आकार देता है। अगर आप शांति में रहेंगी तो आपका शिशु भी संतुलित बनेगा। अगर आप सकारात्मक रहेंगी तो उसमें आत्मविश्वास होगा। अगर आप श्रद्धा में रहेंगी तो उसका जीवन भी ऊंचे मार्ग पर चलेगा। संस्कार जन्म के बाद नहीं, गर्भ से ही प्रारंभ हो जाते हैं। इसलिए इस समय को केवल प्रतीक्षा मत समझिए, इसे साधना बनाइए, क्योंकि आप केवल एक बच्चे को जन्म नहीं दे रही, आप एक युग की तैयारी कर रही हैं। दुनिया बदलने वाले लोग अचानक नहीं बनते, वे इसी प्रकार एक माँ की कोख में प्रेम, जागरूकता और संस्कारों के साथ धीरे धीरे गढ़े जाते हैं। और अंत में माँ। बस एक बात सदैव याद रखिए, जैसी माँ की सोच वैसा ही बच्चे का भविष्य। इसलिए अपने मन को ऊंचा रखिए, अपने विचारों को पवित्र रखिए, अपने भीतर विश्वास की ज्योति को जलाए रखिए, क्योंकि आपके हाथों में केवल एक जीवन नहीं, बल्कि आने वाले युग की दिशा है। हम भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हैं कि जो भी गर्भवती माताएं इस कथा को सुन रही हैं, उनका बच्चा तेजस्वी हो, संस्कारी हो, स्वस्थ हो और सदैव प्रसन्न रहे। उनके जीवन में प्रेम, शांति और दिव्यता बनी रहे। उनके घर में सुख, समृद्धि और मंगल का वास हो। यदि आपको यह दिव्य कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कमेंट बॉक्स में प्रेम से जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें और इस कथा को सभी गर्भवती माताओं तक पहुंचाएं। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं एक और दिव्य कथा के साथ। तब तक अपना और अपने नन्हे शिशु का खूब ध्यान रखिए। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।